हेलो, राधे राधे, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की, और हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर करंट में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने भगवान का नाम याद करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सबसे पहले आपको भगवान का नाम याद करना है, एंड उसके बाद आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है सम्मान से। ठीक है, उन्होंने जैसी भी चीज़ें की हुई हो आपके साथ, पॉजिटिव निगेटिव, कोई बात नहीं, वही चीज़ें आएंगी आपके माइंड में जो उन्होंने किया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है सम्मान से। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके उनका ध्यान करें और फिर रीडिंग देखें। ठीक है, और जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करें वो ज़रूर लिखें कमेंट में कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुई है। ठीक है, ज़रूर बताएं मुझे कि रीडिंग आपकी रेजोनेट हुई है। ठीक है, लाइक करने के साथ साथ, बहुत लोग लाइक करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग हैं सबसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी लोग होते हैं। ठीक है, जो लोग भी देखते हैं सबसे रेजोनेट ही करे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनसे रेजोनेट कर रही है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि उनसे रेजोनेट की हुई है। एक बात और बताना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर रहा है, और या फिर कुछ आपसे हो रहा है और कुछ आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, किसी और से हो रहा है। तो आपको जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उतना ले। आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी कि आपसे क्या पार्ट ऐसा है जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने पार्टनर का ध्यान करें और अपनी इंट्यूशन से आप लोग खुद जान लेंगे, आपको खुद इंट्यूशन कनेक्ट कर देगी कि ये पार्ट आपका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पता है आपके पार्टनर ना क्या चीज़ हो रही है, इनको एक चीज़ दिख रही है। इनको ये चीज़ दिख रही है कि इनकी लाइफ में जो कुछ इन्होंने बैलेंस किया था, हो सकता है करियर हो, फैमिली हो, कोई इनका बिजनेस हो, इनकी जॉब हो, जो कुछ भी इन्होंने बैलेंस किया था, अब पता है वो सारी चीज़ें इनको आप मतलब इनको अपने हाथ से छूटती हुई दिख रही हैं। उनको लग रहा है धीरे धीरे जो करियर जिसका इनको घमंड रहता था कि मैंने तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया हुआ है, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, अरे तुम क्या हो, इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, इनको अब ऐसा लग रहा है, या तो इनको लग रहा है कि ये कोई सक्सेसफुल नहीं है, और दूसरी बात जो इतना है भी इनको ऐसा लग रहा है इनके पर डे इनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। और ये सिर्फ इनको लग नहीं रहा, ये वास्तविकता है, इनके हाथ से चीज़ें बह रही हैं, रेत की तरह इनके हाथ से निकल रही हैं, करियर इनके हाथ से निकल रहा है। एक्चुअल में सिस्टम ये है, अगर ये प्राइवेट जॉब करते हैं किसी अच्छी जगह पे, तो क्या हो रहा है कि इनका ध्यान आप पर रहता है, या जो कुछ भी है ये अपना आप पे ध्यान रखते हुए ये क्या कर रहे हैं ना, आप पे ध्यान रखते हुए ये पर्सन काम नहीं कर पा रहा अपना। ये पर डे अपना काम टाल देते हैं कि कल करता हूँ, आज करता हूँ, परसों कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, और फिर इनका टाइम निकल जाता है, जिस वजह से इनका काम पर डे छूटता चला जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचते हैं ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इनको दुख है। ये एक सैड एनर्जी में परमानेंट आपको देखते रहते, सोचते रहते हैं, इनको रिग्रेट गिल्ट सब कुछ है, ये दुखी हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास क्यों नहीं हो, ये इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, और ये अपने दुख में इतना मग्न रहते हैं कि इनकी जो भी जॉब है, अगर गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या इनका कोई बिजनेस है, तो ये अपने काम को ना पर डे टालते चले जा रहे, टालते चले जा रहे हैं। और पता है इस तरीके से इनका काम जो है छूट रहा है, और इनको अब एक डर लगने लगा। इनको एक पहले कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं मुझे तो सब पता है, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मैं तो मतलब इस तरीके की इनकी आदतें थी, बातें थी। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके हाथ से सब कुछ चला जा रहा है। आप तो चले ही गए, अब इनके हाथ से करियर भी निकल रहा है। इनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि एक दिन मुझे देखना खाने तक का नहीं होगा मेरे पास, इस तरीके की इस पर्सन को फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन काम ही नहीं कर पा रहा है, और ये बहुत कोशिश करता है बहुत ज़्यादा कि काम करने के बारे में, आपके बारे में ना सोचने का, बहुत कोशिश करता है कि आपके बारे में ना सोचे, काम करे। पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन को, ये पता है ये आपके ही बारे में सोचता रहता है, दुखी रहता है, गाने सुनते रहता है, और अपने सारे काम टालते रहता है। और इस बात से भी अब इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मेरे काम छूट रहे हैं, एक दिन मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है।
चीज़ें दिख रही हैं पर ये पर्सन कर नहीं रहा है। इसका अगर ये थोड़ा बहुत कुछ काम करता भी है, ठीक है, एकदम से टाल भी नहीं सकता ना सारा का सारा, लेकिन थोड़ा बहुत जो करता भी है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे काम गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसका ध्यान आप पे रहता है, ठीक है, ध्यान आप पे रहता है इस पर्सन का, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे काम गलत हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ये जैसे एक सीन मुझे आ रहा है, कर चैनलाइज हो रहा है कि जैसे कि आप लिख रहे हो, पेन पकड़े हो, बुक में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग दूसरी जगह है। ये चीज़ सिचुएशन इसकी चल रही, ये पेन पकड़े हुए 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहे, एक अक्षर भी ना लिखे, इस तरीके की इसकी सिचुएशन है। ये इस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ें दिख रही कि एक टाइम मेरा कितना सब कुछ बैलेंस था, ठीक है, कितना मैं हर चीज़ बैलेंस कर रहा था, मुझे कितने घमंड था अपनी चीज़ों का, ठीक है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं खुश था, मेरी लाइफ सब कुछ अच्छी चल रही थी, ठीक है। मैं अगर मतलब ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि ये भले ही अभी ये पर्सन, एक चीज़ मुझे दिख रही है, अभी ये पर्सन का थोड़ा-सा माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं गलत चीज़ें गलत होती हैं, किसी का मज़ाक उड़ाना गलत होता है अभी, ठीक है। और ज़्यादा लड़कियों से बात करना नहीं भाई, अपनी पत्नी, अपनी जीएफ, अपनी, इस तरीके का अब लग रहा है। तो इस पर्सन को, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, पहले इसका था सबसे बात करो, सबसे फ्लर्ट करो, इसको भी प्रपोज़ करके चले आओ, उसको भी प्रपोज़ करके चले आओ, जो एक्सेप्ट हुई ठीक है। इस तरीके की चीज़ें थी इसकी, ठीक है। और मस्त रहता था, इसकी बात सब लोग मानते थे, सुनते थे, समझते थे, एक अट्रैक्टिव पॉइंट था ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इससे वो सारी चीज़ें जा रही हैं और इसको ये लग रहा है कि जब मैं बुरा था तब तो देखो मेरे साथ सब अच्छा हो रहा था, एंड अब जब मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं किसी को चाहता हूँ तो उसके साथ होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ सब चीज़ें बुरी हो रही हैं। अब पता है इनके इनके पीठ पीछे ना गॉसिप भी बहुत होते हैं, जो लोग इनको लगता था कि जो हमेशा इनके हैं, जो इनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, वो लोग इनकी ना गॉसिप कर रहे हैं, पीछे पीछे बातें करते हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये तो देख तो लो ज़रा, बातें करते हैं बुरी बुरी की, मतलब बुराइयाँ करते हैं इनकी, ठीक है। अकेले पड़ गए आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, ठीक है, सब बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है, आप भी चले गए, करियर भी जा रहा है, जो दोस्तासी भी थे वो सब भी इनको जाते हुए दिख रहे हैं, ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, अभी नहीं भी पड़े हैं, पड़ेगी, अभी अकेले हैं, लेकिन इनको अभी ये थोड़ा-सा ये है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सँभाल लूँगा, इस तरीके का। एक टाइम होगा ये समझ जाएँगे कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं हूँ अकेला, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो कुछ भी हैं मेरे साथ नहीं है। इस तरीके से इस पर्सन को थोड़े दिन में समझ में आने लगेगा, ठीक है? देन देखते हैं क्या होगा। इनको पता है, एक भ्रम भी है, क्या है कि मैं सब सँभाल लूँगा। जैसे इनको एक भ्रम है या एक्चुअली अंदर से डर रहे हैं कि मेरा सब कुछ बह रहा है, मेरे से हो नहीं रहा, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। मैंने हमेशा सब कुछ मैनेज किया है। इसको लग रहा है ऐसा बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि सब बिगड़ने लगे पर मैंने सँभाल लिया, मतलब मैंने हर बार सँभाल लिया तो मैं इस बार भी सँभाल लूँगा। इस तरीके की इसकी सिचुएशन है। पर ये पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान इस पर्सन का, ये कार्ड अपने आप ही खुल गया, मैंने खोला भी नहीं। पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान आप पे है। आप हो सकता है इस पर्सन को कॉल करते भी हो, मैसेज करते भी हो, ठीक है, ये इस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इनको कॉल कर देते हो 1 पर डे, या मतलब जितने आप पहले कॉल करते थे उतने नहीं, पर आप कर देते हो कॉल। हो सकता है ये पर्सन आपको ब्लॉक भी किए हो, आपका कॉल अगर ब्लॉक नहीं किए, आप कॉल करते हो ये रिसीव भी नहीं करते, आप मैसेज करते हो सीन भी नहीं होता, लेकिन आपके ही ऑफ़र का इंतज़ार है। मतलब ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसको नहीं, ज़द्दोजान, मतलब जान लगा दो इसको मनाने में, जैसे आप मनाते थे। ये खुद चाह रहा है कि ये मान जाए, आप इसको मना लो। ये खुद ये चीज़ चाह रहा है कि आप इसको मना लो, ये मान जाए, ये मानना चाहता है।
प्रॉब्लम ये है कि आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जितने आप पहले लगाते थे। इसको ये लग रहा है कि अगर उतने एफर्ट से कम में मैं मान गया फिर तो मेरी बेइज़्ज़ती है। इस तरीके का इसका है, मतलब इतना सोचता नहीं है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही उससे कम में मानने में, उसके कम में माने। उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ जितने आप हमेशा लगाते थे। अब मान लो आप हमेशा 2, 5, 6 कॉल्स करे जाते थे कि बा फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। अब क्या है, आपने 1 किया, या कुछ लोग 10, 20, 100 कॉल्स कर देते थे। अब क्या, आपने 1 किया तो ये चाह रहा है कि अगर 100 करते थे तो 200 तो करो तब तो मैं उठाऊँ। पर ये एक बिल्कुल दिमाग पूरा आप पे लगाए बैठे हैं कि यार मेरे को पूछ तो लो कोई। जा रही हो क्या? जैसे एक होता है, मुझे एक सीन चैनलाइज़ हो रहा है, जैसे हम लोग नहीं जाते हैं कुछ परचेज़ करते हैं, सब्ज़ी-वब्ज़ी परचेज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बुलाएगा और हम लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान उस पे ही होता है पर चाहते हैं कि बुलाए, और हम लोग दूसरी साइड मतलब हम लोग क्या, शॉर्ट्स में देखा मैंने, दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं, वो दुकानदार बुलाएगा कि हाँ, इतने का ले लो, वो हाल है। ये पर्सन बिल्कुल दिखा रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप पर ध्यान ध्यान पूरा आप पे है कि आप जब मनाओ उतने से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाओ तो मैं आऊँगा। चाहते बिल्कुल मानने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल इंतज़ार यही है कि ये आप कुछ एफ़र्ट लगाओ और इनको मना लो, ठीक है? और आप मना लो, फिर इतना ज़ोर का आने वाले भी हैं ये पर्सन, फिर इनसे ना तो अपने इमोशंस कंट्रोल होंगे, ना तो इनका एक्शन कंट्रोल होगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने मना लिया, ठीक है? पहली बात तो उतना ईगो अगर है कि मुझे उससे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा के मनाओ, तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर आपने, एग्ज़ाम्पल है एक, मान लो आपने अभी, आपको 100 कॉल करने पड़ रहे हैं, ठीक है? करने पड़ते हैं, 100 मैंने ज़्यादा नहीं बोले, नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है? तब ये बंदा फ़ोन उठा रहा कि हाँ, हाँ, मैंने फ़ोन उठा लिया। अब आपने चलो ठीक है, कर दिए 150, ठीक है? अब आप सोचो ये पर्सन कितने दिन आपसे बिना नाराज़ रहेगा, क्योंकि इसको तो अटेंशन की और ईगो की आदत पड़ चुकी है। ये पर्सन पता क्या करेगा, 2 दिन बाद फिर नाराज़ हो जाएगा, आपको 200 कॉल्स करनी पड़ेंगी। तो ये पर्सन बिल्कुल ज़्यादा ही चाह रहा है कि आप इसको एफ़र्ट्स लगाओ और ये आए आपके पास। इसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल आना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप मना लोगे तो ये सारी बातें हो सकता है आपको बता दे, या मूड चेंज भी हो जाए, कुछ ना बताए। आप उससे पूछो कि क्या सोच रहे हो, तो आपको 1000 बार पूछना पड़े। ये पर्सन बहुत मुझे, मतलब मेरे मन से थोड़ा-सा गंदा निकल रहा है, बहुत, मतलब इसको सिर्फ़ अपनी पड़ी रहती है कि मेरे को पूछो, मुझसे पूछो, मेरा क्या है? इसको इस बात से फ़र्क नहीं आपको कितनी तकलीफ़ है, अगर आप 1000 कॉल्स कर रहे हो या मान लो 100 कर रहे हो। देखो एग्ज़ैक्ट मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लोग करते हैं ऐसे, मैंने देखा है पर्सनल रीडिंग में, लोग करते हैं ऐसे इतनी ज़्यादा कॉल्स, ठीक है? अब इतना ज़्यादा जो अटेंशन ग्रैब करना चाहता है वो तो आपकी लाइफ़ चूस जाएगा भाई, पूरी खा जाएगा, ठीक है? ये पर्सन ना ध्यान ही, पैसे से भी इस पर्सन का ध्यान हट चुका है, पैसे से भी हट चुका है। इसको अब बस सिर्फ़ पूरा का पूरा ध्यान आप पे ही है, पूरा ध्यान आप पे ही है, ठीक है? इसका कंपेयरिंग भी ये कर रहा है कि जब आप थे तब मैं कैसा था, जब आप नहीं हो तो मैं किससे कैसा हूँ, मेरा क्या लाइफ़ में चल रहा है। इसकी सिचुएशन कोई भी हो, इसको खाना मिले ना मिले, कोई इसकी बहुत रिस्पेक्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, पार्टी हो, कुछ भी हो, ये परमानेंट नज़र आप पे रखते हैं, ठीक है? परमानेंट ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं और चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो। अब मेरी अगर पर्सनल एडवाइस लो तो मैं तो भाई सीधा सा यही बोलूँगी, ऐसे खाऊ आदमी को, ये तो मतलब एक तरीके से लकड़ी में लगी हुई दीमक है, ये सिर्फ़ आपको खाए जाएगा। लेकिन चलो देख लेते हैं, पर्सनल एडवाइस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जो डिवाइन गाइडेंस होगी वही देखना, ठीक है? इन वाले कार्ड से देख लेते हैं। इस कार्ड की पता नहीं ये खासियत है, एक निकालो 50 निकल के आते हैं। देख लो, सारे ही निकल आए एक ही बार में। पर मुझे अभी और निकालने का दिल करता है। चलो राधे, स्टार्ट करते हैं। मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका माइंड जो है बिल्कुल हौच-पौच पड़ा हुआ है। इसको इसका माइंड जो है हौच-पौच पड़ा हुआ है, शांति है नहीं, पीस है नहीं, मैच्योरिटी है नहीं, बातें समझते नहीं हैं। हर चीज़ इन पे जिद पे अड़ जाती कि मुझे ऐसा चाहिए तो चाहिए। इनका खुद का ईगो, ये आपसे नहीं बोलते होंगे। इन्होंने सोच लिया है कि आप जब इतने कॉल करोगे तो ही मैं आऊँगा, आप जब इस तरीके से बुलाओगे तो ही मैं आऊँगा। इस तरीके से चीज़ें इन्होंने अपने मन में सोच ली हैं, ठीक है? इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि पर्सन
पर्सन खुद के अलावा दूसरे की भी तकलीफ समझे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्यों तुम नहीं कर रहे हो, क्या रीज़न है, मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों आप नहीं बोलना चाह रहे हो, या क्या बात है, हमेशा एक्शन लेते तो इस बार क्यों नहीं ले रहे हो। तो इस पर्सन की इतनी क्षमता नहीं, इतनी अकल नहीं, इतना दिमाग नहीं है इसको कि ये इस तरीके की भी चीज़ें फ़िलहाल सोचे, जबकि इसके अंतर मन में कहीं ना कहीं से इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि शायद गलती मुझसे हुई है, और इसको चीज़ें भी पॉइंट टू पॉइंट पता है, शायद ये गलती वो गलती, लेकिन ये उन सारी चीज़ों को दबाना चाह रहा है, इग्नोर करना चाह रहा है, अपने ईगो के नीचे दबाना चाह रहा है कि नहीं नहीं मैं मेरे से कुछ गलत नहीं हुआ है, वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब सिंपल सी बात है, जब कॉल करके रह जाओ मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो ये चीज़ें हैं, मैं भी तो वो चीज़ें हैं, ऐसे मिलने आ जाओगी, मैं हर टाइम थोड़ी ना मिल सकता हूँ। ये इस तरीके से खुद को समझा रहा है। एक्चुअल में जानता ये खुद भी है कि जब आपने इस तरीके की चीज़ें करी, जब आपने इस पर्सन की अटेंशन चाही, या इसको देना चाही, या बात करना चाहा, या मिलना चाहा, जब इसने बहाने बनाए, तब एक्चुअल में ये बिजी नहीं था, ये भी जानता है इस बात को, लेकिन ये वही बहाने बना रहा है जो ये तब बनाता था या बनाती थी, ठीक है, जेंडर वाइज ले लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उस पर्सन से उस सब चीज़ों से छुपने की कोशिश कर रहा है। इसको इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि जो वास्तविकता है उसको छुपाया नहीं जा सकता, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। इस चीज़ को ये पर्सन नहीं समझ रहा है, ठीक है, इसको नहीं समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप ना इसके बिना एकदम से खुश हो गए हो, आपकी लाइफ एकदम बहुत अच्छी चल रही है, इस पर्सन की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब इसको ये चीज़ लग रही है, जब अभी वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कभी वैल्यू नहीं थी। इसको ये चीज़ समझ में आ रही कि यार जब अभी नहीं है तो कभी नहीं थी, मतलब मेरी इसकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं थी, कभी हुई नहीं है। मतलब ये पर्सन अपने में मौज मस्ती में, अपना घूमना फिरना, अपने में खुशी। अगर आप कोई डीपी वगैरह लगाते हो, स्टोरी वगैरह लगाते हो और ये देखते हैं, ठीक है, तो इनको लगता है ये तो अपने में खुश है। अगर ये नहीं भी देखते हैं, या आपका ऐसा कोई कॉन्टैक्ट रह ही नहीं गया है कि कहीं से ये पर्सन देखे, तो इसको ये चीज़ लग रहा है कि जब आप हर बार कॉल करते थे, इस बार नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने में खुश हो, मगन हो, आपकी तो मतलब इस पर्सन की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको बिल्कुल। इसको इस तरीके का लग रहा है, इसको ना जेलस फील हो रहा है कि आप क्यों खुश हो। इसको देख इसको लग रहा है कि आप इसके बिना क्यों खुश हो। इसको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसके बिना आप क्यों खुश हो। सपने इनके चलते रहते हैं, ये आपके बारे में सपने सजाते रहते हैं, बेहतर बेहतर चीज़ें सोचते रहते हैं जो इनके मन से हो सकता है, ठीक है। इनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये कभी कभी जैसा मैंने बताया कि इनको डर लगता है कि आप जा रहे हो, आप चले जाओगे, ठीक है। फिर इनको कई बार ऐसा होता है, मतलब ये अच्छा सोचे तो आपके बारे में सोचते हैं, बुरा सोचे तो आपके बारे में सोचते हैं। कभी आप इनकी लाइफ में आ रहे होते हो तो ये बहुत अच्छे अच्छे सपने सजा लेते हैं, कभी आप इनकी लाइफ से जा रहे होते हो तो ये सैड हो जाते हैं, रो देते हैं। इस तरीके की हरकतें इनसे हो रही हैं। इनकी मैच्योरिटी नहीं बोलूँगी, इनके ना इमोशनल बैलेंस इस टाइम इनका बिल्कुल भी नहीं है। ये इमोशनल बैलेंस नहीं है और इनका यही चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। पर रहते ये निरंतर आपकी ही सोच में है, चाहे अच्छा सोचें बुरा सोचें, और बस आप में ही सोच रहे हैं, ठीक है। इनको क्या लग रहा है ना, इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जैसे ऐसा पहले भी हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ हो, फिर बात चालू हो गई हो, लेकिन आपके एफर्ट से, ठीक है, चीज़ें हुई हों फिर सही हो गई हों, लेकिन आपके एफर्ट से। तो इनको अब ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई है कि नो इज़ दिस, मतलब ये वाला जो सेपरेशन है ना, ये रियल है। आप एक्शन नहीं लेने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको ये बात पता है कि ये इन पे डिपेंड करता है, अगर ये एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और इन पे डिपेंड होने के बाद भी आप पे ही डिपेंड करता है, अगर ये एक्शन लेते भी हैं तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, या मानोगी या नहीं मानोगी। ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही है। इसको दिल में जो इनकी आवाज़ उठ रही है कि मुझे लग रहा है चला गया है, चली गई, मुझे लग रहा है चला गया, चली गई, मेरे से दूर हो गया, मेरे से सब कुछ चला गया, तो ये इनकी दिल की आवाज़ झूठी नहीं है, ये सच है, ठीक है। ये वास्तविकता है। आप चले गए हो, आपको एक लिमिट तक आपने वेट भी किया, आप एक्चुअल में अभी भी वेट कर रहे हो ये, पर इनकी अंतरात्मा की आवाज़ें जो इतनी तेज़ तेज़ से आवाज़ दे रही हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये सप्रेशन रियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब आप इनके उस चीज़ से निकल जाओगे ना, आप अभी भी वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप वेट करना बंद कर दोगे फिर ये एक्शन लेगा, तो फिर इस बात का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना। तो ये चल रहा है इसकी लाइफ में,
ठीक है, इस चीज़ को लेके ये स्ट्रेस में है, फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इनको लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपनी लाइफ देखनी है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, अगर ये स्ट्रेस में आके रोना भी चाहता है ना, तो ये या तो इनकी कुछ एक इस तरीके की वो बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं, या लड़कियां रोती नहीं, या बहादुर रोते नहीं, या वीरांगनाएं रोती नहीं, इस तरीके की कोई थॉट बनी हुई है, और ये हो सकता है रोते ना हो। तो इनका एक आंसू आने में इतना प्रॉब्लम इनको होती है, हो सकता है एक ही आंसू में इनका सर, आंखें और हाथ पैर सब दर्द करने लगते हों। ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इनका एक आंसू में ही इतना इनकी आंखें दर्द करने लगती हैं, हद से ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने रोया नहीं है कभी। अंदर इनका एक सिचुएशन और दिख रहा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी रोया नहीं है, रोए हैं ये, पर इनके आंसू नहीं निकले हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर इनकी चीज़ें जो है वैसे होती रहती हैं, इकट्ठा करते रहते हैं ये, उन चीज़ों को आंसुओं से बहाना नहीं जानते। आप ये गाना सुन ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, तुमसे मिलने का दिल करता है। ठीक है, ये आपके पास चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये आ तभी पाएंगे आपके पास जब ये समझ जाएंगे कि मुझे खुद को बदलना है, और जब ये खुद को बदल लेंगे, इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ होंगी, ये खुद को समझाएंगे, सुधारेंगे, एंड उसके बाद ही ये आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि ईगो इनको आने ही नहीं दे रहा है, इनको खुद से डर लग रहा है, ये आ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप पेशेंस रखो। ठीक है, जो आगे होगा वो देख लेना। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो अपनी तरीके से। ठीक है, मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, एक भाई से भी ले लेती हूँ, देख लो अपना। देख लिया? ठीक है, ठीक है, तो बस यही चीज़ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसका ये चीज़ चलती है कि रोना भी है, रोते भी नहीं, कंफ्यूज है ये पर्सन। ठीक है, इसको कई बार लगता है मैं किसके लिए रो रहा हूँ, फिर लगता है यार वही तो ज़िंदगी है। चलो, जिनको रीडिंग जिनसे रेजोनेट करी हो वो लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करें, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा करें। ओके, बाय।